गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम इक्वल सेट के बारे में पढ़ा था। हेडिंग थे दूसरा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको कहेंगे थोड़ा सा समझ लें। जैसे दो सेट हम लिए ए बराबर 1 2 बी बराबर ए बी सी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसके अंदर जितना भी एलिमेंट्स है और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है दोनों एलिमेंट्स की संख्या क्या आपस में बराबर है। इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो इसके अंदर भी 3 एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इक्विवेलेंट सेट कब कहा जाएगा कि यदि इसके अंदर जितना एलिमेंट्स होगा दूसरे सेट के अंदर भी उतना ही एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम इक्वल सेट के बारे में बताया था। इक्वल सेट के बारे में बताया था कि इक्वल सेट कब होगा जब एक सेट का सारा वस्तु दूसरे सेट में मौजूद हो, यानी एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में मौजूद हो तभी इक्वल सेट होगा। जैसे हम यहाँ ए बी सी, यहाँ भी दे रहे ए बी सी आपस में बराबर है, तब हम कर सकते हैं ये दोनों इक्वल सेट है। अभी हमने क्या बताया इक्विवेलेंट सेट के बारे में। तो इक्विवेलेंट सेट के बारे में क्या बताया कि इसके अंदर जितना भी एलिमेंट होना चाहिए दूसरे सेट के अंदर भी उतना ही एलिमेंट होगा, तभी इक्वल सेट कहलाएगा, अन्यथा इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो हम इसको इक्वल सेट कह सकते हैं और इक्विवेलेंट सेट भी कह सकते हैं। लेकिन यह इक्वल सेट नहीं है, लेकिन यह इक्विवेलेंट सेट है। ठीक, यह इक्विवेलेंट सेट है लेकिन इक्वल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखें। इसका डिफिनेशन लिखेंगे टू सेट्स A and B are called equivalent सेट। ठीक है, यानी दो सेट हम लिए और ये दोनों इक्विवेलेंट सेट होगा कब? देखिए इफ जब ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ठीक है, यानी दो सेट हम लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों बराबर हो तभी हम कहेंगे ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ ले, जैसे हम एग्जाम्पल लिए ए बराबर 1 2 3, हम दूसरा लेते हैं बी बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको लिखे नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर कितना 1 2 3 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट बी बराबर कितना 3। तो ये दोनों आपस में क्या नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तब क्या होगा ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, यानी इक्विवेलेंट सेट कब होगा? जब दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों बराबर होना चाहिए,
ठीक है। दूसरा एग्जांपल लें, दूसरा एग्जांपल जैसे लें a बराबर -1 1 माइनस आई और आई। दूसरा लें b बराबर a e i o u। तब हम देख रहे नंबर ऑफ एलिमेंट a बराबर क्या होगा, टोटल कितना नंबर है 4, 1 2 3 4, और b में कितना है, b में है हमारा 4। तब देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट a और नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट b। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या है बराबर, 4 नंबर 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें भी। तब देख रहे दोनों आपस में बराबर है, तब देन a यानी कि सेट्स a and b are called equivalent set। ठीक है, इसको नोट कर लें। अगला एग्जांपल और देखते हैं। देखते हैं अगला एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 and ठीक है, and the collection of natural number less than या इस तरह से लिखे। दूसरा हम ले लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ fourth root of unity। ठीक है, लेट इसको देखिए, पहला हम लिखे यहां दिया है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 एंड द कलेक्शन ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तब यहां दिया द कलेक्शन, लेट माना कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, माना कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, उसको a मान लेते हैं। a बराबर 5 लेस देन 5 है, 5 से छोटा बराबर क्या निकलेगा, हमें मिलेगा 1 2 3 4। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहां कि हमने कलेक्शन क्या नेचुरल नंबर का 5 से छोटा, तो 4 एलिमेंट हमने पाया, इसको सेट ए मान एंड बी बराबर यदि हम मान लेते। दूसरा हम लिए द कलेक्शन ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी किसके बारे में बोले थे, 1 -1 और i के बारे में। तो यह दोनों हमारा क्या है, हम देखें इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है और इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, तो देखें दोनों हमारा इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, तो
इस तरह से भी यदि दिया रहे तो इसको पहले रेस्टोर फॉर्म में चेंज कर लेंगे और हम देख लेंगे कि इसके अंदर कितना एलिमेंट है और दूसरे सेट के अंदर कितना एलिमेंट है। इस तरह से हम सेट को तैयार करेंगे और हम उससे निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारा कौन इक्विवेलेंट सेट है और कौन इक्वल सेट है। जैसे दूसरा एग्जांपल लें, एग्जांपल 4, ए बराबर दे लें एक्स वेयर एक्स या लिखें एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड यहां बोल रहा है एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है, तब एक्स जो होगा 1 से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है, और एक्स 5 से छोटा हो। यस, 5 के बड़ा या छोटा इस तरह से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड बी बराबर हम लेते हैं, ठीक है, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर में एंड 10 से बड़ा होगा या बराबर होगा एक्स, लेकिन 15 से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तब इसको पहले रेस्टोर फॉर्म में चेंज कर लें, तब इसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे ये हमारा इक्विवेलेंट सेट है या इक्वल सेट है। तब पहले रेस्टोर फॉर्म में इसको चेंज करें। ए बराबर क्या, ये बोल रहा है एक्स क्या हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहां से कहां तक, ये बोल रहा 1 से बड़ा या बराबर होगा, बोल रहा 1 भी होगा और बड़ा भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और कहां तक 5 के बराबर या छोटा, ठीक, तो 5 भी होगा क्योंकि यहां बोल रहा बराबर भी होगा। या दूसरा एग्जांपल हम इस तरह से ना लिख करके इस तरह से भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 16 से छोटा, या पहले लिखे थे कि x जो होगा 15 के बराबर या छोटा, इस तरह से लिखे थे। तो b बराबर जब हम सेट तैयार करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 10 से बड़ा या बराबर, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 16 नहीं होगा क्योंकि 16 से छोटा होगा। अब देख रहे हैं कि दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट बी बराबर भी 5, इसके अंदर 5 एलिमेंट, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट है, तब नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ठीक है। तब देन ए यहां के सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। यहां लिख देंगे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, क्यों, क्योंकि दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या बराबर है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट आएंगे, ठीक है। हम पिछले क्लास में देखे थे कि इक्वल सेट के बारे में, तो इक्वल सेट के बारे में पांचवा एग्जांपल ले लें, ए बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। दूसरा बी बराबर भी ले ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। तो हम देख रहे हैं कि एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है दूसरे सेट के अंदर भी वही एलिमेंट आ चुका है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा इक्वल सेट है। जब इक्वल सेट होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट दो तो बराबर होगा, तब इक्विवेलेंट सेट भी होगा, ठीक है। हम इस एग्जांपल से देख रहे हैं यह हमारा इक्वल सेट भी होगा और इक्विवेलेंट सेट भी है। तब इस पॉइंट को नोट में लिख लें, ठीक है। नोट में लिखें कि इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट but
ठीक है। बोल इफ यानी यहाँ एवरी भी दे सकते हैं, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट। बोल प्रत्येक इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट इक्वल सेट। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता, लेकिन प्रत्येक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता। ठीक है। अब दूसरा हेडिंग दें सबसेट के बारे में। ठीक है। अब लिखिए सबसेट। ठीक है। तो सबसेट किसको कहेंगे समझ लें। पहले डिफिनेशन लिखिए टू सेट ए, या इस तरह से लिखें, या इस तरह से लिखें, इफ सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी इज called set A is subset of B। ठीक है। if, ठीक है, हमने लिखा if sets A and B is called set A is subset of B। ठीक है। यानी A जो होगा सबसेट होगा B का कब, जब A से बड़ा या बराबर होगा B। ठीक है। A से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, इस रूल को यदि फॉलो करेगा तब हम इसको पढ़ेंगे A सबसेट ऑफ B। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे वी में, यहां लिख दिया है ए या वी में राइट, या यहां लिख ही दिया है वी में रीड ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको डायरेक्ट भी कभी कभी पढ़ते हैं हम सब, लेकिन उस तरह पढ़ा नहीं जाता, लेकिन हम डायरेक्ट पढ़ेंगे ए सबसेट। ठीक है। तो सबसेट का जो चिन्ह होगा इस तरह से होगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझ लो, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं ए बराबर 1 2 बी बराबर 1 2 3 4। ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है, और ज्यादा रहे उसे हमको मतलब नहीं है, कम से कम इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है। इस रूल को ये फॉलो करना चाहिए, या तो इसके बड़ा होगा या बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो हम कह सकते हैं ए सबसेट होगा बी। ठीक है। लेकिन बट बी सबसेट नहीं होगा ए का। क्यों? क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, तो हम कह सकते बी सबसेट नहीं होगा ए का। इसको नोट कर ले, अगला एग्जांपल और हम देखते हैं। ठीक है। ठीक है। तो
अगला एग्जांपल लें, अगला एग्जांपल है सेकेंड, ठीक है। जैसे ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है। हमने 2 चिन्ह लिया था, ठीक है, लिया था ना, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो हम कह सकते हैं ए सबसेट होगा बी का एंड, अब देखें इसका भी सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है, तब कह सकते हैं बी भी सबसेट होगा ए का, ठीक है, क्योंकि इसका भी सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है और इसका भी सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो इसको हम करेंगे ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तब यह हमारा क्या है, इक्वल सेट है। यानी हम इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है हर एक इक्वल सेट, ठीक है, दोनों का सबसेट होता है, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा कि सबसेट क्या किसे कहते हैं। अब लिखे सो दैट, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ए बराबर 1 2 3, अगर हम कहें कि इसका टोटल कितना सबसेट बन सकता है, हम इसका इस एलिमेंट को उठाकर कुल कितना सबसेट बना सकते हैं, तो हमें एक 5 भी इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि इसका 5 भी होगा, एक एलिमेंट 1 भी होगा, सेट बनेगा, और 2 भी बनेगा, और 3 भी बनेगा, और 4 तो नहीं होगा। अब दो एलिमेंट लेते हैं, 1 2 होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 2 2 होगा ना, इसके बाद होगा 2 3, ठीक है, इसके बाद आएगा 3 1, ठीक है, 3 2 और 3 ठीक है, और क्या आएगा, एक आएगा 1 2 3। कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है, 2 2 2 3 3 1, यहां ध्यान देना, यहां कुछ मिस्टेक किए हुए हैं, क्योंकि हमने लिखा था कि 2 3 ले या 3 1 ले, दोनों एक ही बात है, इसीलिए इसको हमें लेना नहीं है, ठीक है। और भी कहीं रिपीट हो रहा है क्या, यहां भी 1 2 और कहीं 1 2 है और 1 2 नहीं है। तो हमने क्या देखा कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हमें मिलना चाहिए टोटल 9, बल्कि यहां मिल रहा है हमें 10, ठीक है। 10 हमें क्यों मिल रहा है, हमें देखना होगा कहां हम मिस्टेक किए हुए हैं, ठीक है। तो 5 1 2 3 1 2 और 2 2, हाँ यहां मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो यहां पर मिस्टेक हुई है, क्योंकि हमें 2 एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होता एक सेट के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या देखें, पहली बार फिर से इसको बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक पहला एक 5 आएगा, क्योंकि 5 भी इसके अंदर मौजूद होगा। 5 क्या है, खाली सेट, 5 भी इसे एक सेट बन सकता है। दूसरा आएगा 1, इसके बाद आएगा 2, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद आएगा 1 2, ठीक है, इसके बाद आएगा 1 3, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, और एक आएगा, ध्यान देना, 1 2 और 1 3, अब आएगा 2 3, ठीक है, 2 3, इसके बाद
1 2 3। कुल हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट तैयार हुआ। हम कह सकते हैं इसका सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि ये सब, इसका भी सारा एलिमेंट जिसमें मौजूद है, इसका भी सारा एलिमेंट जिसमें मौजूद है, इसका भी सारा एलिमेंट मौजूद है। तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ सबसेट टोटल इसका कितना होगा? ये नंबर ऑफ सबसेट बराबर कितना है? टोटल 8। ठीक, तो हम इस तरह से जैसे 10 20 50 100 दिया रहेगा, जैसे 50 एलिमेंट दिया रहेगा, तो हम इस तरह से बनाकर तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस तरह से लेने के बाद हो सकता है थोड़ा सा 19 20 उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल और हम लेकर के देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखे, जैसे एक हम लिए, ये बराबर सिर्फ छोटा ही लेते हुआ, इसका कुल कितना सेट तैयार हो? एक आएगा 5, दूसरा आएगा सिर्फ 1। ठीक है, हम देखें इसका 2 सेट तैयार हो रहा है, ये सबसेट, ये 2 सबसेट तैयार हो, यानी 5 भी इसके अंदर होगा, मतलब क्या, खाली कुछ नहीं, और ये भी इसके अंदर होगा। अब दूसरा ले, b बराबर हम ले लेते हैं a, इसका अगर सबसेट हम बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक 5 आएगा, दूसरा क्या होगा? दूसरा आएगा a, और तीसरा होगा b, और चौथा होगा a b। ठीक है, तो इससे हमें क्या टोटल क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4, यानी जब इसके अंदर 2 एलिमेंट लिए तो हमारा 4 सबसेट तैयार हुआ इसका। ठीक है, और इसमें 1 एलिमेंट लिए तो 2 सबसेट तैयार हो। तो इससे निष्कर्ष निकल रहा कि 2 का पावर n इस रूल को ये फॉलो कर रहा है। n क्या है हमारा? n है इसके अंदर एलिमेंट की संख्या, यानी इसके अंदर एलिमेंट टोटल कितना नंबर? 2 नंबर है, तो हमें 2 का पावर 2 टोटल 4 सबसेट तैयार होगा। ठीक है, तो यहां देख रहे थे 2 का पावर, इसके अंदर क्या था? 1, यानी 2 का पावर 1 बराबर 2, तो हम देख रहे इसमें 2 सबसेट तैयार हो रहा था। ठीक है, तो लिखें, ये इसको उतारना नहीं है। ठीक है, लिखें so that लिखें so that a set having elements या दे सकते हैं यहां n एलिमेंट्स has 2 का पावर n सबसेट। ठीक, हम लिखे सो दैट ए, यहां दे देते हैं कैपिटल, ये अच्छा रहेगा, सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बता रहे थे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ए से। देखिए सो दैट ए सेट हैविंग n एलिमेंट, बोल रहा है एक सेट में कई एलिमेंट है, तब वो जो होगा, वो जो जब हमारा सबसेट बनेगा 2 का पावर n को फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे लिखे a बराबर, हम एक सेट लेते हैं, एक सेट हम ले लिए 1, ठीक है, 1 2, तो हम क्या देख रहे हैं? इसके अंदर n बराबर कितना? 2 है ना, n बराबर 2, तब यह क्या बोले? 2 का पावर कितना है? 2 बराबर 4। ये बता रहा हमें टोटल 4 सबसेट बनेगा। ठीक है, तो हम तैयार करके देख लेते हैं। पहला जो हमारा सेट बनेगा 1, दूसरा होगा 2, और ये बताए थे 5, और तीसरा क्या होगा 1
2। तो देख रहे हैं कि ये जो फॉलो कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर 2 का पावर n, इसको एक फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल को, या कोई सेट हमें दिया रहे और उसका बोले इसका कुल कितना सबसेट तैयार हो सकता है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट था, 2 दूनी 4। अगर हम 3 एलिमेंट ले, जैसे b बराबर हम 1 2 3, अगर हम कुल इसका सबसेट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एक 5, दूसरा 1, तीसरा हमें मिलेगा 2, चौथा मिलेगा 3, पांचवा मिलेगा 1 2। ठीक है, इसके बाद 1 3, इसके बाद मिलेगा हमको 2 3, और चौथा मिलेगा 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ एलिमेंट 2 कितना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बना, 2 का पावर n या 2 का पावर 3 सबसेट। ठीक है, 2 का पावर 3, n बराबर कितना आ रहा है 3, यानी 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।